भगवान ने सृष्टि का वर्णन कैसे किया, सृष्टि की रचना कैसे की, मैं ये जानना चाहता हूं। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के सारा रहस्य विदुर जी महाराज को बता दिया और कहा कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, जो आपने मुझसे किया है। मैं आपको बताता हूं कि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा को जब चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री हरि विष्णु ने दे दिया था, तब कहा था कि आप सृष्टि की रचना करो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन सृष्टि की रचना आप करो। तो जब इन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ करना शुरू किया, तो सबसे पहले इन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रिया ऊर्ध्वरेतसा। 4 पुत्रों को जन्म दिया जो ऊर्ध्वरेता है। कहा ब्रह्मा जी ने पुत्रों से कि जाओ और सृष्टि की रचना करो। इन्होंने मना कर दिया कि हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, और जो पुत्र पिता की बात न माने तो पिता की बुद्धि खराब हो जाती है, क्रोध आता है। चारों भाइयों ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गई, और जो ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, सो ब्रह्मा जी की जो भ्रुकुटी थी वो सुकुड़ गई, और जो ही ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी सुकुड़ी, यदरोधि सुरश्रेष्ठ स्वदेवो इव बालका। सो महाराज दोनों भ्रुकुटी के माध्यम से एक बालक उत्पन्न हुआ, और रोते हुआ बालक आया, तो उसी बालक का नाम ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत। उसी समय ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रख दिया रुद्र। बोले रुद्र भगवान की जय हो। इन्हीं का नाम शंकर भगवान। यदरोधि सुरश्रेष्ठे स्वदेगो इव बालका ततस्वाभिधियस्यांति नामना रुद्र इति प्रजा। इसका नाम रुद्र रख दिया भगवान शंकर। कहा कि सृष्टि की रचना कर दोगे? बोले हाँ, हम सृष्टि की रचना कर देंगे। बोले ठीक है, तो जाओ सृष्टि की रचना करो। और भगवान रुद्र की इच्छा नहीं थी सृष्टि करने की, लेकिन फिर भी काम सौंप दिया कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। और देखो, किसी को अगर कार्य ना करना हो और फिर भी तुम्हें कार्य की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो उपाय हम पे है बचने का। बता दें कि उस काम को बिगाड़ दो। बोलो राधे राधे। हाँ, सासू कहे बहू से कि बेटा रोटी बना दे, बार बार कहे रोटी बना दे, रोटी बना। बोले ठीक है। अब बहू के क्या सांस लगी रहती है, रोटी बना दे, रोटी बना दे, सांस ही नहीं लेने देती। हाँ, सास कहते उसी के जो दिन भर बहू को सांस ना लेने दे, वही सास क्या रोटी बना दे। तो बहुओं के लिए एक उपाय है, जैसे ही रोटी बनाने के लिए कहें, सो जा करके महाराज गैस जला करके रोटी सेकने की जगह अपने हाथ को ही सेक लें। बोलो राधे राधे। हाँ, हाथ सेक जाएगा, फिर रोटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम छीन लिया जाएगा। काम करने की इच्छा नहीं है, फिर भी काम तुमको दे दिया गया है, उस काम को बिगाड़ दो, काम आपसे छीन लिया जाएगा। भगवान शंकर से कहा सृष्टि की रचना कर दोगे? बोले हाँ। बोले तो करो। सो इन्होंने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना में सबसे पहले इन्होंने भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ततैया बिच्छू सबको पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि काफी दिन हो गए सृष्टि करते, देख क्या सृष्टि कैसी हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कर दी? बोले हाँ। कहाँ है सृष्टि? बोले ये तो रही सारी सृष्टि। बोले ये सृष्टि तुमने की है? भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांप बिच्छू ये तुमने सृष्टि में पैदा? बोले हम पे तो जैसी हुई वैसी सृष्टि कर दी। बोलो राधे राधे। सोई उनसे काम छीन लिया। बोले जाओ तुम भगवान का भजन करो। और यही चाहते थे कि महाराज हम भगवान का भजन करें। भगवान शंकर से उस काम को छीन लिया गया। उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, और मानसिक सृष्टि से 10 पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया। उन 10 पुत्रों में मरीचि अत अंगिरसो पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दशस्य दशमस्य नारदा। उसमें थे मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ,
दक्ष और 10 में थे नारद जी। 10 पुत्रों को इन्होंने जन्म दे दिया। जब 10 पुत्रों को जन्म दिया, उसके बाद में इन्होंने छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और वाणी से सरस्वती देवी को प्रकट किया। उसके बाद में दक्षिण भाग से पुरुष को उत्पन्न किया और वाम भाग से स्त्री को उत्पन्न किया। इन दोनों का नाम था स्वयंभू मनु और शतरूपा। इन दोनों से कहा कि जाओ आप सृष्टि की रचना मैथुन, और सारी मनुष्य सृष्टि जो दिखाई देती है, हम सब मनु की संतान हैं। मनु की संतान होने के कारण हम सभी मानव कहलाए। लेकिन आजकल मनुवादी पे बड़ा जोर चल रहा है, बोलो राधे राधे। हाँ, कि मनुवादी अलग है। मनुवादी कोई अलग नहीं। जो मनु को गाली देता है, समझ लो वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहा है, क्योंकि हम सभी मनु की संतान होने के कारण मानव कहलाए। मनु स्मृति में मनु महाराज ने किस कार्य से क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब कुछ लिख दिया है। लेकिन आज इतनी स्थिति खराब हो गई है कि जिस मनु स्मृति में सब कुछ स्पष्ट लिखा है, आज हम उसी मनु स्मृति की जला करके होली जला रहे हैं। बोलो राधे राधे। समझने का प्रयास नहीं किया जाता। मनु महाराज से कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना करें? बोले हाँ। बोले ठीक है। सृष्टि की रचना करने के लिए गए। सृष्टि की रचना जैसे ही मनु महाराज करना चाहते हैं, उसी समय मनु महाराज फिर ब्रह्मा जी के पास आएंगे कि आप कहते हो कि सृष्टि की रचना करें, और सृष्टि की रचना होगी पृथ्वी पर। पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे रही, पृथ्वी चली कहां गई? आंखें बंद करके देखा तो महाराज एक दैत्य था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष माता पृथ्वी को उठा करके ले गया था और समुद्र में जाकर के डुबो दी। उसी समय ब्रह्मा जी को आई छींक, और जैसे ही छींक आई, उसी छींक के माध्यम से नासिका से एक बालक ने जन्म लिया, जो वराह बन करके आया, शूकर बन करके आया। वो जाकर के सीधे समुद्र में जाकर के अपनी दृष्टाओं पर माता पृथ्वी को उठा लाया। हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। आज 12 भगवान ने, शूकर भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया और माता पृथ्वी की स्थापना कर दी। प्रश्न कर लिया, ये हिरण्याक्ष कौन था जो माता पृथ्वी को चुरा के ले गया था, माता पृथ्वी का ही हरण करके ले गया था? शूकर का ही रूप धारण क्यों किया? क्योंकि शूकर में गंध शक्ति सूंघने की बहुत ही क्रिया होती है, इसलिए भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। न चाहे भगवान किसी का रूप धारण कर सकते थे, लेकिन सुगंध के कारण माता पृथ्वी को ढूंढ लिया, स्थापना हुई माता पृथ्वी की। उसके बाद में सृष्टि की रचना हुई।